दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और अगर आप अपने सेंटर पर आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर को लिंक करना या फिर छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाना, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये जो गुड न्यूज़ है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेकर आया है एक सुनहरा अवसर हम सभी प्रतिभाशाली लोगों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने और वित्तीय साक्षरता अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको खुद कह रहा है कि भाई आइए हम आपको बीसी पॉइंट देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको बीसी पॉइंट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बीसी पॉइंट लेना उतना आसान नहीं है, तो इसीलिए यह वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर आप बीच का कोई पार्ट मिस कर दोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपको एक बार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट मिल जाता है तो आप आसानी से आधार कार्ड का काम ले सकते हैं। इसके थ्रू आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का काम कर सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन तरीका है और एक ऑफलाइन तरीका है। आज मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, लेकिन दोनों तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन तरीके के बारे में कि कैसे हम डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करके अपने बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन तरीके से बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको ऊपर सर्च बार में एंटर करना है बीसी कोरेस्पोंडेंट, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर करके सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बीसी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। तो फॉर्म को प्रिंट करने के बाद अब आपको इस फॉर्म को फिल करना है, और फॉर्म को फिल करना काफी ज्यादा आसान है। जैसे बाकी फॉर्म फिल किए जाते हैं वैसे ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। उसके बाद आपको अपनी इस फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, मतलब कि तिरछे सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू का एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट एंटर करना है। उसके बाद अगर आपके पास में कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, और यहाँ पे आपको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर करना है। और लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड आपको अपना जो शॉप है, जो आपका सेंटर है, जहाँ पे भी आप बीसी पॉइंट ओपन करना चाहते हैं वहाँ का आपको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपने मदर का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने जेंडर पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ पर टिक करना है। तो जो भी आप आईडी प्रूफ लगाने वाले हैं उस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको काफी सारे आईडी प्रूफ मिल जाएंगे, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ के लिए लगाने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट पर आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के लिए लगाने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट एंटर करनी है, यहाँ पे आपको पहले इसका नेम एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म 60 दिखाई देगा, और ये जो फॉर्म है ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसको आपको फिल कर देना है। और इस फॉर्म में भी आपको वही सेम चीजें एंटर करनी है जो ऊपर आपने एंटर किया है। यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चीजें फिल करनी है, मतलब यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन देना है, तो इसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और जिस भी डॉक्यूमेंट पर आप टिक करोगे उन
सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करनी है और इस फॉर्म को आपको अपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच में सबमिट करना है। अब मेन ब्रांच का नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको वापस वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्किल एंड ब्रांचेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 73 ब्रांचेस है और सभी ब्रांच का जो नेम है और जो एड्रेस है वो सभी आपके सामने आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच को सर्च करना है और जैसे आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच मिल जाती है उसके सामने आपको उसका कंप्लीट एड्रेस दिखाई देगा। तो इस एड्रेस पर आपको विजिट करना है और जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए हैं, जो फॉर्म आपने रेडी किया है, उस फॉर्म को जाके आपको इस ब्रांच में सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रांच हेड का नेम भी आपको दिखाई देगा, जो भी आपकी ब्रांच का मैनेजर होगा उसका नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा और जो भी आपके ब्रांच की ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट अपनी ब्रांच में विजिट करना है और जो भी आपके ब्रांच का मैनेजर होगा या फिर जो भी आपका ब्रांच हेड होगा उसके पास में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये तरीका था ऑफलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी पॉइंट लेने का। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन IPPB कस्टमर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अपने माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पार्टनरशिप विद अस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कोरेस्पोंडेंट बिजनेस इंडिविजुअल, इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना टाइटल चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के लिए 2 कॉलम दिए गए हैं, तो इन दोनों ही कॉलम में आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ से आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप अपने पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करोगे तो बाकी की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी, इसको आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है रिक्वेस्ट फॉर बीसी कोरेस्पोंडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना कि केवल ऑनलाइन अप्लाई कर देने से आपको बीसी पॉइंट नहीं मिलेगा। बीसी पॉइंट के लिए आपको अपनी ब्रांच में संपर्क करना होगा और वहां पे जो भी ब्रांच का मैनेजर होगा या फिर जो भी ब्रांच का हेड होगा उनसे आपको बात करनी है। उनको आपको बताना है कि सर मैं एक CSC सेंटर चलाता हूं और मैं अपने CSC सेंटर को बीसी पॉइंट बनाना चाहता हूं। तो जो भी उनके ब्रांच की टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपको बता देंगे और अगर आप उनके ब्रांच की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बीसी पॉइंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको आराम से घर पे नहीं बैठना है, आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बीसी पॉइंट लेना या फिर बीसी पॉइंट मिलना उतना आसान नहीं है। आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और वहां पे जो भी ब्रांच मैनेजर होगा उनसे आपको बात करनी है, उनको आपको कन्वेंस करना है। और अगर आप उनको कन्वेंस कर लेते हैं और जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी बीसी लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बीसी पॉइंट मिल जाएगा। और एक बार अगर आपको बीसी पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद आपके लिए आधार कार्ड का काम लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बीसी पॉइंट मिलने के तुरंत बाद आपको आधार कार्ड का काम नहीं मिलेगा, पहले आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा, बैंक की तरफ से काम दिया जाएगा। अगर आप उस काम को समय से पूरा करते हैं तो डेफिनेटली आपको आधार कार्ड का बाद में काम दिया जाएगा और उसके बाद आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं या फिर छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं। तो बीसी पॉइंट लेना वैसे उतना आसान नहीं है, आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहां से आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आप मुझे कमेंट करो कि भाई मुझे तो 1 महीना हो गया अप्लाई किए हुए और अभी तक मुझे बीसी पॉइंट नहीं मिला है। बीसी पॉइंट उतना आसानी से नहीं मिलता है, बच्चों का खेल नहीं है। बैंक आपको पूरी जिम्मेदारी देता है कि भाई आपको अकाउंट ओपन करने हैं, बैंक का काम करना है, तो बैंक की जिम्मेदारी लेना उतना आसान नहीं है, उतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, मैनेजर को कन्वेंस करना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे तो आपको बीसी पॉइंट मिल जाएगा। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि भाई आप हमें ज्ञान दे रहे हो, आप खुद बीसी पॉइंट क्यों नहीं ले लेते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि बीसी पॉइंट लेने के लिए मैंने अपनी ब्रांच में बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि भाई आपको बीसी पॉइंट
पॉइंट नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये है कि मेरे इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस भी गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी 2 बीसी पॉइंट है, 2 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट है। एक बीसी पॉइंट मेरा डाकिया के पास में है, जो हमारे इलाके का डाकिया है, जो पोस्टमैन है उनके पास में एक बीसी पॉइंट है। और एक जो बीसी पॉइंट है वो हमारे वीएलई भाई हैं, काफ़ी दिनों से वो सीएससी सेंटर चला रहे हैं, तो उनके पास में ऑलरेडी एक बीसी पॉइंट है। तो मेरे एक छोटे से गांव में ऑलरेडी 2 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट है, इसलिए मुझे बीसी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मेरे गांव में बीसी पॉइंट नहीं होते तो डेफिनेटली मैं आपको बीसी पॉइंट लेके दिखाता, लेकिन फिलहाल मेरा जो रास्ता है वो कट हो चुका है, मुझे बीसी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना है, एक बार विजिट करना पड़े, 2 बार, 10 बार, 4 बार आप विजिट करो, वहां पे जो भी ब्रांच मैनेजर है उससे बात करो, उसको कन्वेंस करो। अगर थोड़ा सा ले दे के मामला निपटता है तो ले दे के मामला निपटा लेना, लेकिन बीसी पॉइंट जरूर ले लेना। अगर आपको एक बार बीसी पॉइंट मिल गया तो फिर आपका जो सेंटर है वो आपको पैसे की बारिश कर देगा, क्योंकि आपको इतना आधार कार्ड का काम मिलेगा। आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर पाएंगे, छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी भागदौड़ करोगे तो डेफिनेटली आपको बीसी पॉइंट मिल जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।